ओम नमः शिवाय। दोस्तों, इस वीडियो का विषय है अप्सरा, योगिनी, किन्नरी, गंधर्व कन्या या फिर यक्षनी साधना करने से पहले आपको क्या करना चाहिए, जो मैं आज आपको बताऊंगा। अगर आप किसी भी साधना को करने से पहले वो करोगे तो आपको साधना में सफलता बहुत जल्दी मिल जाएगी। इस वीडियो में आपको ऐसे विषय के ऊपर जानकारी देने वाला हूँ जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत जल्द चमत्कारी साधनाएं देने वाला हूँ, वो भी वैदिक और शाबर मंत्र दोनों मंत्रों की सहायता से। उनमें से कुछ ऐसे दुर्लभ मंत्र और साधनाएं होंगी जिनके विषय में आपने कभी सुना तक नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए, जितनी भी ये अप्सरा, गंधर्व कन्याएं, किन्नरी, यक्षिणी या फिर योगिनी इस प्रकार की शक्तियां होती है, ये साधक को धन लाभ के साथ साथ प्रसिद्धि, सम्मान और अद्भुत सौंदर्य तो देती ही है। वैसे तो हर एक साधना के अलग अलग लाभ होता है, लेकिन ये गिने चुने लाभ तो इन सभी साधनाओं से मिल ही जाते हैं। अगर आप किसी योग्य व्यक्ति से जानकारी लेकर इनके प्राण प्रतिष्ठित यंत्र के सामने इनकी साधना करते हैं तो आपको बहुत जल्दी अनुभव होने लगते हैं। ये शक्तियाँ इतनी ज्यादा तीव्र होती है कि आप कुछ वीडियो यक्षिणी या फिर अप्सरा साधना की देखना शुरू कर दीजिए, आपको सपने में पक्का सुंदर लड़कियां दिखनी शुरू हो जाएगी। इनमें से आप चाहे जिस मर्जी शक्ति की साधना करें, अप्सरा की करें, यक्षिणी की करें या जिस मर्जी की करें, ज्यादातर साधनाओं में आपको सिर्फ 3 ही सामग्रियों की जरूरत पड़ती है। एक तो उस शक्ति का यंत्र, दूसरा माला और तीसरा रक्षा माला। और अगर ये तीनों चीजें प्राण प्रतिष्ठित होंगी तो आपको सफलता मिलेगी। और इन तीनों सामग्रियों के बिना ये साधनाएं हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगर आप बिना मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठित सामग्री से कोई भी साधना करते हो तो आप बुलाओगे किसी और शक्ति को और आएगी कोई और। ऐसा ही एक विषय मुझे कुछ समय पहले सुनने के लिए मिला था। वो आपको आने वाली वीडियोस में जब मैं एक अप्सरा साधना का अनुभव डालूंगा तब समझ में आ जाएगा। तो आप चाहो तो मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठित यंत्र और माला, साथ ही में रक्षा माला मुझसे भी मंगवा सकते हो। आपको स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। आपको सामग्री का नाम लिखकर मैसेज कर देना है, सामग्री आपके पते पर पहुंचा दी जाएगी। मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठित सामग्री से आपको बहुत जल्दी साधना सिद्ध होती है। साधना में सामग्री का बहुत ज्यादा महत्व होता है। इसके अलावा एक और चीज है जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप शिव जी के जितने ज्यादा मंत्रों का जाप करोगे आपको उतनी ही जल्दी सफलता मिलेगी, क्योंकि ये सारी शक्तियाँ शिव जी के चरणों में निवास करती है। देखिए, अब अप्सरा साधना तो सौम्य होती ही है। इसमें अगर शिव जी के मंत्रों का आप 1.25 लाख जाप भी कर लेते हैं तब भी आपको बहुत तेज अनुभव होने लगेंगे। मैंने चैनल पर शिव जी को गुरु कैसे बनाए और शिव जी का एक शाबर मंत्र भी दिया है, जिसका अगर आप कुछ थोड़े समय के लिए भी जाप कर लेते हैं आपको खुद ही उस मंत्र की शक्तियों का पता चल जाएगा। यानी कि आपके पास जिस शक्ति की आप साधना करना चाहते हैं उसका प्राण प्रतिष्ठित यंत्र होना चाहिए और माला होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, आप धन प्रदाता अप्सरा की साधना करना चाहते हैं तो आपके पास उसका प्राण प्रतिष्ठित यंत्र और माला होनी चाहिए। इसके अलावा साधना करने से पहले आपको कम से कम शिव जी के 1.25 लाख मंत्रों का जाप तो करना ही पड़ेगा, उस विधि से जिसकी मैंने चैनल पर वीडियो डाल रखी है। इन दोनों चीजों के अलावा आप अगर एक साधना कर लेते हैं तो आपको कोई भी सिद्धि सिर्फ एक दिन में प्रत्यक्ष हो सकती है। देखिए, बहुत से व्यक्ति YouTube पर डालते रहते हैं कि 21 दिन में अप्सरा को प्रत्यक्ष कैसे करें, कि 21 दिन में अप्सरा को प्रत्यक्ष कैसे करें, या फिर 1 दिन में अप्सरा सिद्ध कैसे करें, वो भी प्रत्यक्ष रूप से। ऐसे व्यक्तियों की वीडियोस देखना आप बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि ये अपने व्यूअर्स को झूठ बोलकर बेवकूफ बनाते हैं। लेकिन अगर आप एक साधना को सच में 21 दिन भी कर लेते हैं तो आपको अप्सरा हो, यक्षिणी हो या फिर इस प्रकार की जितनी भी शक्तियां हैं वो सच में आपको 11 या 21 दिन में सिद्ध होनी शुरू हो जाएगी। और वो साधना है त्रिनेत्र जागरण साधना। अगर आप उस साधना को करेंगे तो आपका जो तीसरा नेत्र है वो खुल जाएगा, जिसकी मदद से आप किसी भी व्यक्ति का भूत, भविष्य, वर्तमान देख सकते हैं और किसी भी शक्ति को प्रत्यक्ष भी देख सकते हैं। आप में से कुछ लोगों को शायद ये झूठ लग रहा होगा, लेकिन जिन व्यक्तियों को ज्ञान है उनको पता ही है कि साधनाओं के मार्ग में सब कुछ संभव होता है। वो त्रिनेत्र जागरण साधना शिव जी के मंत्रों के द्वारा होगी। उसकी वीडियो मैं बहुत जल्दी अपलोड करने वाला हूँ, इसीलिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं जैसे ही वीडियो डालूं आपके पास वीडियो पहुंच जाए। देखिए, शिव साधना और त्रिनेत्र जागरण साधना, जब आप ये दोनों साधनाएं कर लेंगे
उसके बाद आपको ये सभी शक्तियाँ केवल 2-3 महीनों में प्रत्यक्ष हो सकती है। और अगर आप इन साधनाओं को बिना मेरे बताए हुए इन नियमों के करते हैं, तब आपको अप्सरा, यक्षिणी, किन्नरी या इस प्रकार की जितनी भी शक्तियाँ हैं, सभी को प्रत्यक्ष करने में 7-8 महीने से लेकर 1-2 साल भी लग सकता है। या हो सकता है कि आपको जीवन भर कभी प्रत्यक्ष ही ना हो। ये सब बातें आपको सुनने में कड़वी लग सकती है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं अपने व्यूअर्स को झूठी आशा दूं। बोलने के लिए तो मैं भी आपसे कह सकता हूं कि आपको साधना 21 दिन में या 1 दिन में सिद्ध हो जाएगी, लेकिन मुझे झूठ बोलना पसंद नहीं है। और बाकी जैसा कि मैं हर एक वीडियो में कहता हूं कि आप चाहे किसी सौम्य से सौम्य भगवान की साधना ही क्यों ना करो, बिना रक्षा मंत्र के साधना कभी मत करना। मैंने चैनल पर रक्षा मंत्र की वीडियो डाल रखी है, आप उसको देख सकते हो। इसके अलावा आप लोगों को अगर किसी भी शक्ति का यंत्र और माला चाहिए, फिर चाहे वो अप्सरा, योगिनी, किन्नरी, यक्षिणी, गंधर्व कन्या, नायिकाएं, इन सभी के प्राण प्रतिष्ठित यंत्र लेने के लिए आप मुझको व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। आपको वो सामग्री आपके पते पर पहुंचा दी जाएगी। इस वीडियो के लिए इतना ही। आप सभी मेरे साथ कहिए, ओम नमः शिवाय।